नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं राजेंद्र देव। तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी की अहम बैठक है। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। सभी एमएलसी समाजवादी पार्टी के दफ्तर में चल रही इस बैठक में मौजूद हैं। पंचायत चुनाव में खराब प्रदर्शन पर मंथन किया जा रहा है। यह सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास आ रही है। इस बैठक में पंचायत चुनाव में खराब प्रदर्शन पर मंथन चल रहा है और विधान परिषद की खाली हो रही सीटों पर भी मंथन किया जा रहा है। बड़ी खबर, सभी एमएलसी इस बैठक में मौजूद हैं। जो खाली सीटें हैं एमएलसी की, उन पर कैसे पार्टी के प्रत्याशी या पार्टी के कैंडिडेट्स पहुंचे, इस पर भी मंथन चल रहा है। तो बड़ी बैठक जारी है और बैठक में जाने से पहले सपा एमएलसी राजपा की बीजेपी सरकार को हटाना है। इस सरकार में अन्याय, अत्याचार, गुंडागर्दी बढ़ गई है, यह कहना है राजपाल कश्यप का। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। 15 जुलाई को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजपाल कश्यप ने इस बैठक में जाने से पहले यह बयान दिया है। राजपाल कश्यप एमएलसी हैं, इस बैठक में बुलाए गए थे, शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा बैठक में जाने से पहले, अब आपको वो दिखाते हैं। जाएंगे सामने पता लगेगा। अब तो बीजेपी को हटाना है। योगी का अन्याय, अत्याचार इतना बढ़ गया, उनकी गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई कि आज बहन बेटियां तक सुरक्षित नहीं। लोकतंत्र में कोई ब्लॉक प्रमुख न बन पाए, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष न बनने पाए। हारी हुई बीजेपी खिसिया के बौखलाहट में थानेदारों, कप्तानों और कोतवालों के माध्यम से जो लोकतंत्र का अपहरण किया है, लूट की है, अभी तक तो सुनते थे। अब तो देख रहे हैं कि लूट करने वाले लोग, कप्तान, कोतवाल लूट कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं। चलिए इस बैठक पर और ज्यादा मालूमात हासिल करते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। शैलेश साहब, राजपाल कश्यप का बयान हमने सुना, आक्रामक मूड था उनका, सरकार पर, मुख्यमंत्री पर उन्होंने आक्रमण किया, अपनी सरकार बनने का दावा कर दिया, ये तो ठीक है, लेकिन बैठक में क्या चल रहा है? जो एमएलसी की बैठक हो रही है और उसमें किस बात पर, किस तरीके का मंथन चल रहा है? राजन, देखिए, आज की बैठक के अंदर चल रही है। यहाँ पर जो सपा के करीब 46 एमएलसी इस समय अंदर मौजूद है और इतना ही नहीं, इसके अलावा करीब 10 से 12 विधायक भी पार्टी मुख्यालय के अंदर गए हैं और बताया जा रहा है सूत्रों की माने तो उनको भी बैठक में बुलाया गया है। हालांकि उनमें से कौन शामिल है, कौन नहीं, ये तस्वीर अब तक कुछ देर में साफ हो जाएगी। अगर अंदर की बैठक की आज की लेके बात करें तो जो एजेंडा था, अभी हमने जैसे राजपाल कश्यप को भी सुना, उन्होंने एक बात कही कि बैठक का एजेंडा उन लोग को भी बताया नहीं गया है। लेकिन जो हमारे सूत्र है उनका कहना है कि आज की जो बैठक है उसमें 3 चीजों पर मुख्य रूप से बात होगी। एक, विधानसभा के जो 2022 के चुनाव आने हैं उसकी तैयारियों को लेकर। दूसरी, जो निकाय की 35 सीटें खाली हो रही है। देखिए, उनका कार्यकाल तो मार्च 2022 में खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही संभावना बन रही है कि चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि 22 में विधानसभा के भी चुनाव है। ऐसे में संभावना है कि जो निकाय के सदस्यों के पद खाली होंगे परिषद के, उनका चुनाव दिसंबर तक भी कराया जा सकता है। तो इसको लेकर मंथन होगा, क्योंकि अभी तक अगर बात करें विधान परिषद में जो बहुमत है वो समाजवादी पार्टी की है। भाजपा अपनी रणनीति बना रही है कि कैसे उच्च सदन में भी बहुमत को हासिल करना है, तो निश्चित रूप से उसको लेकर भी रणनीति बनेगी। तीसरी चीज जो अहम है वो है पंचायत चुनाव के जो नतीजे सामने आए। देखिए, उसके ऊपर सभी जिलों से रिपोर्ट भी मंगाई गई थी, उस रिपोर्ट पर मंथन भी शुरू हो चुका है और आज की जब बैठक होगी, देखिए, तो सारे एमएलसी है, जाहिर है वो भी जनप्रतिनिधि है, तो उनसे इस रिपोर्ट और जो उनके क्षेत्र में जहाँ की उनको बागडोर दी गई थी, जिम्मेदारी दी गई थी, वहाँ के बारे में भी चर्चा की जाएगी। आज हम आपको एक और चीज बताएं कि कुछ जो यहाँ पर एमएलसी अंदर गए थे वो अपने साथ में, देखिए, कुछ एमएलसी ने रिपोर्ट पहले ही सौंप दी थी, लेकिन कुछ एमएलसी आज अपने साथ यहाँ से रिपोर्ट लेकर जाते हुए नजर आए। यानी साफ जाहिर है कि अगर रिपोर्ट पहले दे दी थी लेकिन उसकी एक प्रति अपने साथ लेकर जा रहे, तो जाहिर है कि इस बैठक में उस पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ में 15 तारीख कल है, 15 तारीख को प्रदेश में जो तहसील स्तर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़े धरने प्रदर्शन के लिए कहा गया है और इसमें अगर बात करें तो पहले जो योजना थी वो 11 तारीख को देखिए प्रदर्शन होना था, तब बात होती है पंचायत चुनाव को लेकर, लेकिन बाद में इस कार्यक्रम को बदला पार्टी के और अब 15 तारीख को कल ये होना है धरना प्रदर्शन। शैलेश अरोड़ा हमें बता रहे हैं कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी की अहम बैठक जारी है। कल जो धरना प्रदर्शन होना है, विरोध प्रदर्शन होना है समाजवादी पार्टी का पंचायत चुनाव को लेकर, और उसमें जो आरोप लगा रही है पार्टी उसको लेकर, उस पर भी मंथन चल रहा है। और जो खाली एमएलसी की सीटें हैं उस पर क्या किया जाए, इसको भी लेकर मंथन चल रहा है। सारे एमएलसीज हैं, 10 से 12 विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ा मंथन समाजवादी पार्टी का लखनऊ में। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की अहम बैठक इस वक्त चल रही है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को लेकर काशी तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी भी वाराणसी को कई सौगातें देने वाले हैं। इनमें रोपैक्स बोट और एक क्रूज भी शामिल है। ये रोपैक्स बोट कैसी है, बोट की क्या खासियत है, वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पीएम वाराणसी आने वाले हैं और पीएम काशी को इस रोपैक्स बोट की सौगात देंगे। ये रोपैक्स बोट ही नहीं बल्कि पर्यटन विभाग का जो क्रूज है उसकी भी सौगात काशी को मिलने वाली है। ये रोपैक्स खास है और आपको बता दें कि यहाँ इस बोट में 200 कुर्सियाँ हैं, यानी 200 लोगों को एक साथ ले जाया जा सकता है, गंगा में घुमाया जा सकता है, गंगा का दर्शन कराया जा सकता है। तो पर्यटन के लिहाज से ये रोपैक्स बोट खास है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस रोपैक्स बोट में ट्रक भी रखी जा सकती है, यानी मालवाहक भी है। और इसके साथ अगर मोटरसाइकिल या अन्य जो गाड़ियां हैं, यानी 4 व्हीलर 4 की संख्या में और मोटरसाइकिल भी रखकर इस पर आगे ले जाया जा सकता है। अलकनंदा क्रूज लाइन के जो यहाँ पर मुख्य आदमी हैं विकास जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी, आपको ये रोपैक्स बोट चलाने का ठेका मिला है, जिम्मा मिला है, तो क्या खासियत है इसकी और क्या क्या है इस रोपैक्स बोट पे, कैसे चलाएंगे, कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है और काशी को कैसे नया रूप देंगे? काशी को नया रूप देंगे। बड़ा प्रोजेक्ट इस तरह से है, देखिए ये जो रोपैक्स हैं, ये 2 रोपैक्स हैं। ये दोनों बनाए हैं कोचीन शिपयार्ड ने, जो कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि तकनीकी रूप से ये पूर्णतः एकदम जो मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे बने हैं। और बस ये है कि यूपी डेवलप्ड होने की वजह से यहाँ पे जो इसका मेन पर्पस है रोड, ये रिवर को क्रॉस कराने का लोगों को और मालवाहकों को, तो वो यहाँ पे उतनी उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम लोग पर्यटन के ही क्षेत्र में इसको इस्तेमाल करेंगे। थोड़े से मॉडिफिकेशंस इसको करेंगे जिससे ये और ज़्यादा सुविधाजनक हो जाए यात्रियों के लिए। तो आप सीटों को देखिए, यहाँ 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और इसके साथ ही जो इसे चलाने वाले लोग होंगे वो इसके ऊपर होंगे, यानी कैप्टन इसके ऊपर होंगे। जहाँ पर ये कैप्टन है वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर जा सकते हैं और कैप्टन यहाँ पर होंगे। आप देखिए, यहाँ से ये रोपैक्स जहाज़ संचालित होगा, ये ऊपर का हिस्सा है। और आने वाले दिनों में काशी में जिस तरह से इवेंट हो और होते रहे हैं, तो उन इवेंट्स को भी इस रोरो बोट के ज़रिए यहाँ पर किया जाएगा। पीएम इस रोपैक्स बोट की सौगात काशी की जनता को देने वाले हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटन नई ऊंचाइयों को छूता नजर आएगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। रोपैक्स बोट के व्हील हाउस में हम मौजूद हैं। आपने कई तरह के जहाज देखे होंगे, उनके चलाने का अलग सिस्टम होगा, लेकिन ये रोपैक्स अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, अत्याधुनिक सिस्टम से लैस है। और इसके कैप्टन मौजूद है, नाम जानेंगे आप? प्रदीप अधिकारी। प्रदीप, अन्य बोट भी आपने चलाई होंगी, ये अलग कैसे है? इसको कैसे चलाएंगे, कितनी रफ्तार होगी, कितना पानी चाहिए, क्या है? इसको चलने के लिए 1.5 मीटर पानी चाहिए, अप्रॉक्सीमेट 1.5 मीटर पानी चाहिए। और इसमें पानी अगर कहीं जगह कम है तो उसका सिस्टम है यहाँ पे, वो बताएगा। ठीक है, ये मतलब पानी जहाँ कम रहेगा ये पहले ही आपको बताने लगेगा। हाँ, वो इको सिस्टम है। हाँ, सेंसर नहीं है, वो इको साउंडर सिस्टम है। ठीक है, तो उसी से हम लोगों को पता चल जाता है कि आगे में पानी कम है। और इसका ये सिस्टम है, बाकी जहाज से अलग है। ये एक्वा 360 डिग्री है। ठीक है, यही इसका 2 स्टीयरिंग है ये, तो इसी से चलता है। इसका राडार सिस्टम नहीं है। इसका जो पीछे में पॉपुलर है वो 360 डिग्री घूमता है, इसका राडार नहीं है, पूरा पंखा ही घूमता है। यानी कम जगह में भी रोरो पूरी तरह से घूम जाएगा, एक जगह में खड़ा होकर पूरा घूम जाएगा वेसल। हाँ, तो यही है। 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो खाली जगह है वहाँ पर गाड़ी, ट्रक, इन सब को ले जाने की व्यवस्था। और अगर ट्रक और गाड़ी ना हो तो उस जगह को नए तरह से विकसित करके उसको प्रयोग में लाने की व्यवस्था। तो एक और चीज़ डेकोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे शादी के लिए, बर्थडे के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप डेकोरेशन करके उसमें आराम से कर सकते हैं, उतना स्पेस है उसमें। तो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये रोपैक्स बोट अब तैयार है और प्रधानमंत्री का इंतजार है।
प्रधानमंत्री कल जब वाराणसी में होंगे तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जापानी डेलीगेसी के लोग भी उनके कार्यक्रम में शामिल होंगे। 550 लोग होंगे। क्या है ये सारी तैयारी वहां की, वो आपको दिखाते हैं। इसके प्रधानमंत्री और काशी के सांसद बनारस आने वाले हैं और हमारे पीछे ये रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र के नाम से जाना जा रहा है। आपको बता दें कि जब जापान के उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे बनारस आए थे, तो उसके बाद इस रुद्राक्ष की नींव रखी गई थी। अब ये रुद्राक्ष बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और जिस वक्त प्रधानमंत्री रुद्राक्ष में होंगे, जापान डेलीगेसी से जुड़े लोग भी रुद्राक्ष में होंगे। और प्रधानमंत्री, आप देखिए जो सामने बागीचा है जिसे जापान के तर्ज पर विकसित किया गया है, उस बागीचे को देखिए। तो इस परिसर में प्रधानमंत्री रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाएंगे जो काशी की प्रकृति को दर्शाएगा। काशी नगरी महादेव की नगरी बोली जाती है और यहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है और यहाँ पर रुद्राक्ष का पौधा लगाकर प्रधानमंत्री विश्व शांति का संदेश देंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रुद्राक्ष कला और संस्कृति के लिहाज से बेहद खास है। 1200 लोगों को यहाँ पर बैठाया जा सकता है। 1200 लोगों के बैठने का इंतजाम है इस रुद्राक्ष में। इसके साथ ही मीटिंग हॉल है। जो दिव्यांग है उनको डायरेक्ट हॉल तक पहुँचने की व्यवस्था है। जो भी कलाकार यहाँ पर आ सकते हैं उनके सजने संवरने तैयार होने की व्यवस्था है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे तो 550 लोग इस रुद्राक्ष में मौजूद होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पर पूरा होगा। तो रुद्राक्ष सजकर तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सुरक्षा के जो जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया है और इसके साथ ही पूरे शहर को बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। जो योजनाओं से संबंधी बैनर पोस्टर है, जो बैनर पोस्टर हैं उनको चौराहों पर, गलियों में जहां पर कार्यक्रम होने हैं, कार्यक्रम स्थल के बाहर लगाया गया है। तो पूरी काशी सजकर तैयार है और प्रधानमंत्री का इंतजार है।